जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा टिप्स में। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि प्रायिकता का पार्ट फर्स्ट हम इसके पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था और कुछ एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिससे प्रायिकता की जो मेन नॉलेज है वो उससे कंप्लीट आ जाती है। तो हमारे जो नए व्यूअर्स है, यदि उन्हें प्रायिकता का जो बेसिक नॉलेज होती है सबसे इंपॉर्टेंट वो जाननी, तो आप ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले इसके पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे इसके पार्ट सेकंड को देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने बेस लिया है हमारे नए व्यूअर्स को, वो मैं जानकारी दे दूं कि जो क्लास 10th है उसके अंदर आरबीएससी बुक, जो हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अंदर जो क्लास 10th का 18 चैप्टर है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले। इसके प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक क्वेश्चन और इसके आसपास इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलिए साथी शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम लगाए। और एक बच्चा जिसने हमें कमेंट भी किया है, उसने हमारा उत्साह भी वर्धन किया है, और ऐसे बच्चे जो आगे होगी क्वेश्चन भी पूछते हैं, उनके लिए हम एक नई क्वेरी सीरीज भी यहाँ पे लेके आने वाले हैं, ताकि उनकी जो भी क्वेरी होगी ना उसे हम शांत कर पाएंगे, और उनके लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पर इनाम भी रखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं एक जानकारी और दे दूं, इसको हम शुरुआत करने वाले हैं जस्ट कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, आप प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है उनके लिए एक क्रैश कोर्स के जैसे काम करने वाला है। तो आइए हम इसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम इसके एग्जाम्पल से। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को एक तो अपनी क्लास 10th की बुक और साथ में एक कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, उसे आपको नोट डाउन भी करना होगा। तो चलिए हम इसके प्रत्येक एग्जांपल को यहाँ पे कवर करने वाले, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि आपका एक क्रैश कोर्स के नाम पे बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हो जाए और प्रायिकता में से आपके जितने भी नंबर आने वो फिक्स हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम लगाए। आपके एग्जाम्पल नंबर 1, हालांकि हमने कल कर लिया था, लेकिन जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए भी एक बार हम यहाँ पर वापस शुरुआत करते हैं और आपका भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को फेंकना है, उस पे क्या आना चाहिए? सम अंक। अरे यार सर, पासा पासा तो बड़ा सिंपल होता है। पासे में बताओ मेरे बच्चों कौन कौन से अंक होते हैं पासे के अंदर? ये पासा, पासे में कौन कौन से अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 3 डिजिट होते हैं ना। पासे को हम इंग्लिश में डाइस बोल देते हैं। तो डाइस में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होते हैं। यानी हमारे सामने क्या होगी? कुल स्थितियां। पासे को फेंका, क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा। कभी ऐसा होता है कि 2 4 एक साथ आता है? नहीं आता ना। तो इनमें से एक ही अंक हमारे सामने आता है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे? पहले एग्जाम्पल यहाँ पे ये बताइए कि जो है हमारे सम अंक, क्या हो हमारे सम अंक आए। तो सम अंक कौन कौन से बताइए यहाँ पे? सम अंक कौन कौन से बताइए? 2 4 और 6, यही तो है। कितने हो गए सम अंक? 2 4 6, इन 6 में से चुनाव करना, ये हो गए। बताइए टोटल कंडीशन कितनी हो गई? यानी हमारी जो अनुकूल स्थिति है, सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? प्रायिकता का सूत्र मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थितियां। ये आपका क्या होगा एक तरीके से लिए मूल मंत्र, हमारे मूल मंत्र वाली क्लास का। अनुकूल स्थितियां बटा क्या होता है? बताओ क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, यही होता है। चलिए, तो इस सूत्र के अंदर क्या करना है? हमें मान ही तो रखना होता है, कोई सा भी क्वेश्चन इससे होने वाला है। देखिए हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी है? 1 2 3, 2 4 से सम अंक आना, ये 3, और कुल स्थितियां कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, इसमें भाग दीजिए 1 बटा 2। ये क्या हो गया इसका आंसर? सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोलता है? 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होना चाहिए? 2 पासों को फेंकना है और अंकों का योग क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा आगे वाला लेवल आ गया। हमने इसको भी कल बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए हम यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा डायरेक्टली समझा देंगे। 2 पासे को फेंक रहे, कंडीशन कितनी आएगी? 2 पासे, एक पासे को फेंकने पर कितनी स्थिति है? 6। 2 पासे को फेंक रहे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। कितनी कंडीशन आ जाएगी? 36। यानी कुल स्थितियां जो नीचे आएगी वो तो कितनी आ जाएगी? 36। अब हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी आएगी उसका पता लगाना है। अब क्या होना चाहिए अनुकूल स्थितियां आने के लिए? देखिए क्या बोल रहा है, अंकों का योग 7 आए, यानी हमारे अनुकूल स्थिति यही तो होगी ना। अंकों का योग क्या आना चाहिए बच्चों? 7 आए। अंकों का योग कितना है? 7। कौन से 2 पासे फेंक रहे हैं? 2 पासे फेंक, हो सकता है पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले पे 6। तो हमारे अनुकूल स्थिति में आपको बता दूं, हो सकता है पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 6, हो सकता है पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 5, हो सकता है पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 4। योग क्या हो रहा है इनका? 7 होते जा रहा है ना। देखो अब जस्ट इसका उल्टा, 4 या 3, पहले वाले पे 5, दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 6, दूसरे वाले पे 1, ये लीजिए
यानी हमारे जो अनुकूल स्थितियां बनेगी इन 36 में से कितनी बनेगी? सिर्फ ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 मान रख दीजिए। अनुकूल स्थितियां कितनी है? 6। कुल स्थितियां कितनी है? 36। आंसर कितना? 1/6। इतना ही तो सिंपल है। अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान यहाँ पर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप देख लीजिएगा साथ के साथ। एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या बोलते हैं? यदि एक लीप वर्ड्स का यादृच्छिक चयन किया गया। अब बच्चों यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर लीप वर्ड्स बच्चे यूं करके भेजा कुचलाने लग जाता अपना। लीप वर्ड्स क्या होता है सर? तो कुछ नहीं होता लीप वर्ड्स, इतना घबराने वाली कौन सी बात है? देखिए हमारे जो वर्ड्स होता है, जनरली जो वर्ड्स चल रहा है सामान्य वर्ड्स, अब उसको अलग से नाम देना पड़ा इसलिए उसको लीप वर्ड्स दिया। यानी सामान्य वर्ड से जो वर्ड्स अलग है उसी को क्या नाम दिया हमने? लीप वर्ड्स। वरना सामान्य को तो इससे जस्ट उल्टा नाम दे देते हैं अलीप वर्ड्स। ठीक है, तो लीप वर्ड्स का मतलब क्या है? जो सामान्य नहीं है। आपको इतना ध्यान देना है। अब आपको पता है सामान्य वर्ड्स जो चलता है हमारे 2 वर्ड्स आते हैं, एक बार थोड़ी सी नॉलेज ले लेना साथ में। सामान्य वर्ड्स में तो होते हैं आपके 365 दिन। कितना होता है? 365 दिन। और 365 दिन जो होते हैं ना अपने 365 डेज जो होते हैं 365 डेज, उसके अंदर भी आपको बता दूं 52 तो वीक यानी 52 तो सप्ताह, 52 तो क्या होंगे हमारे? वीक होंगे, 52 वीक्स होंगे और एक दिन होगा। ठीक है, ये होता है। ये तो कब होगा? जब हमारे नॉर्मल डेज होते हैं यानी नॉर्मल ईयर होता है, सामान्य वर्ष होता है। लेकिन हमारे लीप वर्ष, अब इसको लीप नाम ही दिया। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि सामान्य को लीप बोलने लग जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं यार लीप किसको बोलता है, कहां कंफ्यूज होना है। देखो अलग से नाम देने की कब जरूरत पड़ी भाई? अलग से नाम दिया ना लीप वर्ष, यानी वो चीज क्या नहीं सामान्य नहीं है। ये 365 दिन का होता है हमेशा जानते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है वो कितने का होता है? 366 दिन का। यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा था ना, यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2 दिन, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन। यही होगा या नहीं होगा? यही होगा। ये तो आपकी सामान्य जानकारी। इसको हम जो है सामान्य वर्ड्स को हम अलीप वर्ड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैं यहाँ पे इसको अलीप वर्ड्स। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये क्लियर। अब मैं इसको ऊपर राइट ऑफ कर देता हूं, आपको नीचे का दिखाई नहीं देगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन, यदि एक लीप वर्ड्स का यादृच्छिक चयन किया गया हो। क्या किया गया है? एक लीप वर्ड्स का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, यानी क्या होना चाहिए? 53 सोमवार होना चाहिए। अब आपको बता दें पहली चीज वर्ष कौन सा है? मान ले लीप वर्ष। वर्ष कौन सा है? मान ले लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, जिसके अंदर 52 तो क्या होते हैं बच्चों हमारे? सप्ताह। 52 सप्ताह का मतलब समझ रहे हो? प्रत्येक दिन कितनी बार आता है एक साल में? कम से कम 52 बार तो आता ही है। अब अगर ये जो हमारे लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं? 2 दिन। तो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कोई फिक्स दिन हो। सोमवार ही आता हो, सोमवार मंगलवार, ऐसा तो फिक्स नहीं है ना, ये भी परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन ये जो 52 सप्ताह है ना, यहाँ देख लीजिए सामान्य वर्ष में देख लीजिए, ये तो फिक्स है। 52 बार तो प्रत्येक दिन तो आता ही आता है। लेकिन एक दिन की एक दिन या फिर लीप वर्ष में 2 दिन की खुशकिस्मती होती है कि वो एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी भाई एक्स्ट्रा वाला माल है हमारे पास। तो चलिए इसने बात भी हमारी किस पे करी? एक्स्ट्रा वाले पे बात करना चाहे। देखो क्या बोल रहे हैं? 53 सोमवार हो, यहां तक तो 52 और यानी 53। इन 2 दिनों में से कंफर्म है एक क्या होना चाहिए? हमारे सामने सोमवार होना चाहिए। यानी हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी बन सकती हैं यहाँ पर, वो बताइए। देखिए या तो रविवार सोमवार या सोमवार मंगलवार, क्या और कंडीशन बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। यानी हमारे अनुकूल स्थितियां तो कितनी बनेगी? कंफर्म है 2 है। और जो कुल स्थितियां बन सकती है, यानी इन 2 दिनों पे हमें विचार करना है पूरा। किस पे विचार करना है हमें? अंतिम 2 दिनों पे। अब कहेंगे आप सर ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि 52 तो क्या हमारे सप्ताह, 52 में तो प्रत्येक दिन आता ही है ना। सोम भी आता है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि संडे जो भी है वो सब कंप्लीट इसमें आते हैं। लेकिन 2 दिन सिर्फ 2 को ही मिलेगा। 7 दिनों में से सिर्फ 2 ही लक्की होंगे जो इसके अंदर आएंगे, और उसमें से भी हमें तो क्या लाना है? बोला है सोमवार होना चाहिए। देखिए अब ऐसे हमारे सामने जो अंतिम 2 दिन है ना, उसमें क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो गए और जो आखिरी के 2 दिन है सोमवार मंगलवार हो सकता है मंगल बुध हो सकता है बुध व गुरु हो सकता है गुरु व शुक्र हो सकता है शुक्र शनि या फिर शनि व रविवार हो। अब हमें तो क्या लाना है बताइए? अंतिम 2 दिन के ऊपर विचार कर लेना है हमें। किस पे विचार करना है हमें? अंतिम 2 दिन पे। तो देखिए हमारे सामने क्या क्या आएगा? सोमवार के ऊपर विचार करना है ना हमें किस पे विचार करना है? सोमवार के ऊपर। तो देखिए एक सोमवार भाई साहब तो ये है, और दूसरा सोमवार भाई साहब वाला कहीं दिख रहा है क्या आपको? कहाँ है बताइए मेरे को। अच्छा एक बाकी रह गया इसमें, 7वां, ये लीजिए रवि व सोम। ठीक है, रवि व सोमवार, ये भाई साहब हमारे साथ में आ गए। तो यानी पहला और दूसरा हमारे अनुकूल स्थिति यही है ना, और कुल स्थितियां कितनी बन रही है सेकंड वाले के लिए? 7।
आ रही बात समझ में? सूत्र कहां अप्लाई होगा? अंतिम 2 दिन के लिए, यानी अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी है बच्चों? 2। अब मैं सूत्र वगैरह लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स इसी तरीके से होता है, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। मैं बोल रहा हूं, आप उस चीज को डायरेक्टली याद रखें। देखिए कितना होता है? अनुकूल स्थितियां कितनी है? एक तो ये वाली बन रही है और ये वाली बन रही है। कुल स्थितियां कितने बन रही है इन 2 दिनों के लिए? क्या है? 7। भाई इसमें से अगर मान लो ये नहीं होता तो ये होता, यानी ये तो कंडीशन बन रही है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 2, और कुल स्थितियां कितनी होगी? 7। तो ये क्या हुआ मान ले इसकी प्रायिकता। इतना ही सिंपल होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंफर्म है इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा वो, इस बार घुमाने का प्रयास करेगा, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहे एग्जाम्पल नंबर 4? 12 टिकटों की, यानी कुल टिकट कितने हैं? 12 टिकटों का एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यानी क्या? 12 टिकट है, कितने टिकट कुल आपके पास? 12। एक ये नंबर भी लिख देंगे इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टिकट हमारे पास बच्चों टोटल? यहाँ पे ऐसे बताइए आप, कितने टिकट है टोटल हमारे पास? 12। कितने है टोटल हमारे पास? 12 है। टोटल कितने टिकट होगा हमारे पास? 12 ही टिकट है। फोटो भी बना दिया मैंने आपके लिए, माइंड में चित्रण कर लेना इन चीजों का अच्छे से। कितने? 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक चुना गया है, अब बोला था ना मैंने पिछली क्लास में, यादृच्छिक चुनना यानी बिना देखे उसका चुनाव करना। रख दिए एक पत्ता, आंखें बंद करके खींच लो की वो बोल देगा ये ले भाई रख दिए मैंने तेरे लिए, आंखें बंद कर खींच, जो आए वो तेरा। चलो आपको वैसे इसका चुनाव करना है, इसको बोलते हैं यादृच्छिक चुनाव। तो यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता। 2 या 3 के गुणज, क्या किसी ने क्या बोला? देखिए यही पढ़ लेना, बस यही से आंसर आएगा हमारे। 2 या क्या लगाया गया है यहाँ पे? या 3 के गुणज, यानी 2 के भी गुणज निकालने और 3 के भी गुणज निकालने। तो देख गुणज का मतलब क्या है? जिसके गुणा हो सके। देखिए 2 का गुणज एक तो खुद 2 होगा, 2 का गुणज क्या होगा? 4। 2 का गुणज क्या होगा? 6। 2 का गुणज क्या होगा? 8। 2 का गुणज क्या होगा? 10। 2 का गुणज क्या होगा? 12। अब 3 के गुणज का भी पता कर ले, क्योंकि हमारे कुल स्थितियां तो कितनी हो गई? 12 जो दे रखी, इन्हीं में से चुनाव करना है ना, जिसमें से चुनाव करना है वो आपके लिए क्या है? आपकी कुल स्थिति है। अब जो उसने क्वेश्चन में बोला वो हमारे अनुकूल हो जाएगा, है ना? यानी क्वेश्चन में सारा आंसर भी क्वेश्चन में दे रहा है और पूरी चीज इसी में बता रहा है। इतनी हेल्प तो कोई नहीं करता हमारी जितनी ये प्रायिकता करवा देती है। देखिए तो 2 और 3 के गुणज, 2 4 6 8 10 12 तो किसके गुणज हो गए? 2 के। 3 के गुणज, 3 का गुणज 3 होता है, 3 का गुणज 6 भी तो होता है, 6 में 3 का भाग देता है नीचे जाता है। 3 6 फिर कौन आएगा? 9 और फिर कौन आएगा? 12। सेम हो सकता है, हमारी दिक्कत कहां है वहां पे? तो बताइए हमारे अनुकूल जो अंक आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं? 2 3 4 6, इधर से क्या आ रहा है? 8 9 10, और कौन सा आ रहा है हमारा अनुकूल अंक? 12। चल बताइए कुल अंकों की संख्या काउंट कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। यानी हमारे अनुकूल स्थिति कितनी है बच्चों? 8। इनको काउंट कर लेना आपको, जो हमारे अनुकूल है क्या होगा ये? 8। अब कुल स्थिति कितनी है? 12। तो क्या जाएगा? 8/12। आंसर कितना आ गया बताइए? काटो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ये क्या हो गया हमारे आंसर। अब इसको यदि आप चाहे कि सर आप हमें लैंग्वेज में जमा के बताइए, आप कहेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम इसकी फुल वीडियो अलग से ला देंगे। वैसे हमारा विचार है कि हम आपको एक क्रैश कोर्स करवा दें, ताकि क्योंकि आप लोगों के माइंड में तो चीज पूरी ऑलरेडी क्लियर होगी। अगर फिर भी किसी बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसे आपके लिए स्पेशली लेकर आ जाएंगे, फुल वीडियो लेके आ जाएंगे आपके लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्या हो गया इसका बच्चों? आंसर सिंपल है ना, 12 नंबर दे रखे थे, 2 या 3 के गुणज हमने अलग से छाट लिए, उनको छाट लिए, उनका छाटना हो गया मान ले कुल 8 हो गए बटा 12 हो गए। यानी इसको बोलते हैं माना घटना ई, 2 या 3 के गुणज आना, ऐसे बोलते हैं ना हम। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम आपको वो भी क्लियर करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता क्या होगी? अरे वाह, एक सिक्का ही तो है यार, सिक्का वाला क्वेश्चन आसान कुछ हो सकता है क्या? एग्जाम्पल नंबर 5, सिक्का है, सिक्के पे या तो क्या आता है? हेड आता है, या सिक्के पे क्या आता है? टेल, जिसको हम चित बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम पट बोलते हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ आ सकता है। सिक्के को उछालो हर बार 50-50% कंडीशन क्या होगा? या तो सर हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपको सर खड़ा हो जाएगा, किसी का दिमाग चल जाएगा, कुछ सर खड़ा भी तो रह सकता है, फिर क्या मानेंगे? तो भाई तू बैठ जाना। अगर तूने वहां ऐसे लिख दिया ना कि खड़ा भी रह सकता है, तो नंबर तेरे
गोला कर देगा वो। इसीलिए आपको क्या मानना है, ज्यादा फालतू बातों में नहीं आना, मजाक नहीं करना ज्यादा। हेड या टेल हो सकता है। चलिए हेड या टेल, उछाला सिक्के को, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपने उछाला, हेड आया, कितनी परसेंट होती है इसकी चांसेस, 50%। टेल आया, कितना होता है, 50%। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बताइए क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति है पट। हेड और टेल, हमारे सामने कुल स्थितियां कितनी है, हेड और टेल, यही बनती, यानी कुल स्थितियां तो कितनी हो गई, 2। हमारे अनुकूल स्थिति क्या है, इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे, हम तो इसका चुनाव करेंगे, नहीं करेंगे टेल का। तो टेल कितने अंक हो गए, 1/कुल अंक कितने, 2। तो कुल प्रायिकता क्या हो गया हमारे, 1/2। ये क्या हो गया मान ले आंसर। चलिए अगला एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है हमारे लिए, 6। एग्जाम्पल क्या है, एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। जो गेंद है ना सारी एक ही आकार की है, ठीक है। सविता बिना थैले के अंदर जाके, अब जब भी बिना जाके की बात करें तो माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करेगा हमारे, यादृच्छिक। बिना देखे चुनाव करना क्या होता है बच्चों, यादृच्छिक होता है। जी हाँ, सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल गेंद है, बताइए। चलिए एक थैला है साहब, ये थैला हो गया आपका, ये क्या हो गया आपके लिए थैला। कितनी गेंदें रखी इसमें, 3। ये तो ये व्हाइट वाली गेंद, एक गेंद है आपकी ब्लैक वाली गेंद, एक गेंद हो गई आपके रेड वाली गेंद। अब जो सविता जी है वो क्या करती है, बिना देखे कहते ना हमसे, और कहां गया कहां गया, हम आगे बंद करके चेक करते रहते हैं, कहां है कहां है कहां है मेरा, ये थैला है, चेक कर लिया, बिना देखे निकालते हैं। पता है वो पहले एक डंडी वाली आइसक्रीम बेचने आता था, वो एक बटनों में देख के ऐसे करवाता था कि बताओ इसमें से थैले के अंदर हाथ डालो और उसमें से एक बटन निकालो। तो वो बटन यदि आपने उसके जो आपने उससे बोला कि मुझे लाल कलर का बटन निकालूंगा, यदि आप निकाल लेते हो ना तो वो आपको फ्री में आइसक्रीम देता है, अन्यथा आपको उसको 3 रुपए देने पड़ते हैं। चलिए तो उसी प्रकार का ये भी है, बिना देखे उसने उसका क्या किया है, यहाँ पर चुनाव किया है। अब आपको बताना है कि ये गेंद क्या होनी चाहिए, लाल गेंद होनी चाहिए। एक गेंद निकालनी है और एक गेंद कौन सी होनी चाहिए, लाल। तो बताइए कुल स्थितियां कितनी है, अरे सर बड़ा सिंपल हो गया अब तो। कुल स्थितियां एक, ये व्हाइट वाली, दूसरी ब्लैक वाली, तीसरी रेड वाली, यानी कुल स्थितियां कितनी हो गई हमारे बच्चों, बताओ कितने हो गए कुल स्थितियां, तो 3। किसका चुनाव करना है, सर लाल का ही तो चुनाव करना है, तो ये लीजिए, इसमें से लाल को बाहर निकाल लिया। हमारे अनुकूल जो है, क्या बोल रहे हैं कि गेंद लाल रंग की होनी चाहिए, हमने अनुकूल स्थिति बता ली क्या है, इन 3 में से एक तो लाल है, तो क्या हुआ हमारा अनुकूल स्थिति 1। तो आंसर कितना आ गया, 1/3। यानी सिंपल सी बात है, चीटिंग वो खुद करवा रहा है क्वेश्चनों के अंदर। क्या बोला कि एक लाल होनी चाहिए, या जो गेंद होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास, ज्यादा ज्यादा एक ही तो है, तो हमारे अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 1। और सारी मिला के गेंद कितनी है, 1 2 3, तो कुल स्थिति कितनी हो गई, 3। आंसर कितना आ गया, 1/3। इट्स सो सिंपल। चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है हमसे, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंका, बड़ा सिंपल, डाइस को फेंक रहे हम, फेंका, खेल लिया सांप सीढ़ी, खेल लिया लूडो। तो चलिए बताइए अब उसका अनुभव लेते हैं, दैनिक जीवन में उसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 यही नंबर तो आते हैं सर पासे में। अब क्या रामायण गा रहा है, पासे को फेंक रहे हो, या तो 5 बार जब खुद प्राप्त हो जाए या इनसे छोटे अंक प्राप्त हो जाए। 5 भी आ सकता है, इससे छोटे अंक भी आ सकते हैं। बताइए कुल स्थिति कितनी होगी हमारे सामने, कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम जरूर लूंगा मैं यहाँ पर। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमारे कुल स्थिति कितनी हो गई बच्चों, 6। घटना माना, घटना ई क्या है, 5 या 5 से छोटा अंक आना, कितने हो जाएगी, 1 2 3 4 5, यही है। तो 5 या 5 से छोटे, तो कितनी अनुकूल स्थिति हो गई, 1 2 3 4 5। जो क्वेश्चन में पूछने जा रहा है ना वो आपके अनुकूल स्थिति, बस बात खत्म। कितनी हो गई अनुकूल स्थिति आपके लिए, 5। ये क्या हो गया आपके लिए इसका आंसर। आ रहा है नहीं आ रहा, देखते हैं आंसर। यानी क्वेश्चन पढ़ोगे माइंड में आंसर आएगा, लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर क्लास 10th में है तो लिख के तो बताना पड़ेगा, सामने वाला जानता थोड़ी ना हमारे दिमाग को, वो तो हमें बिना देखे नंबर देता है। हमारे स्कूल का टीचर तो है नहीं जो हमारी जान पहचान वाला होगा, नहीं, वो तो हमें जानता है। और अब वहां जब बोर्ड के अंदर कॉपी चेक होती है तो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो कॉपी आप प्रदर्शित करेगी ना वहां पर आपको वही उस अनुसार ही नंबर दे देगा। चलिए आपके क्या क्वेश्चन आ रहा है आप देखिएगा। इसके साथ एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अरे ये लो पीस रहो, इसमें से क्या निकलना चाहिए हमारे, एक पत्ता निकाल लिया बिन देखे, निकाल लिया बिन देखे। अब ये पत्ता क्या होना चाहिए, मैंने तो देख लिया, आप बताइए ये पत्ता क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये पत्ता क्या होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। कुल पत्ते कितने हैं, ये
कुल पत्ते कितने होते हैं 52। 52 में से बादशाह कितने होते हैं बताइए, आप खुद आंसर देने वाले हैं, देखना अभी। कुल पत्ते कितने होते हैं 52, यानी हमारे जो कुल स्थिति है वो कितनी हो गई 52। इसके अंदर बादशाह कितने होते हैं 4, तो अनुकूल स्थिति कितनी 4, अनुकूल स्थिति है 4, कुल स्थिति है 52, तो 4/52 यानी 1/13 आंसर। नहीं समझे तो आओ समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की गड्डी है, ये सटोरा बना के छोड़ेगी ये भाई बात, ये वाली एक्सरसाइज। कितने पत्ते होते हैं कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते तो कितने होते हैं 52, यानी कुल स्थिति कितनी 52 में से कोई सा पत्ता निकल सकता है, लेकिन स्पेशली बोलेगा यहाँ देखे टकराएगा, ये लो समझ लो इस चीज को, घंटी बजा दी मैंने। क्या बोल रहा है, आपने जो एक पत्ता निकाला ना बिन देखे, वो क्या होना चाहिए बादशाह होना चाहिए, क्या होना चाहिए बादशाह। और बादशाह कितने होते हैं, जो बादशाह यानी किंग वो होते हैं, वो कितने होते हैं इसके अंदर 4 ही तो होते हैं, यानी पूछ जो रहा है वो हमारे अनुकूल स्थिति है, तो हमारे अनुकूल स्थिति कितनी है 4, कुल स्थिति कितनी है 4 तो अनुकूल और कुल स्थिति कितनी है 52। आंसर कितना आ जाएगा, काटो इसको 1/13, ये क्या हो गया हमारे आंसर 13 चौक 52। ये तो रटी जाता है इस प्रश्नावली के बाद। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 9, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं भाई दो भाई आपस में मिलके, राम और श्याम क्या खेल रहे हैं एक शतरंज। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या है 4/5 है। अब राम भाई साहब जो है ना उनकी जीतने की प्रायिकता क्या है 4/5, ये किसकी है हमारी राम जी की है, ये क्या है हमारे राम जी की प्रायिकता क्या है जीतने की, जीत जाते हैं, यानी 5 में से 4 मैच कौन जीत रहा है राम जीत रहा है। इसका मतलब कैसे पढ़ते हैं हम इसको, 5 में से 4 मैच तो कौन जीत रहा है राम जीत रहा है, तो एक मैच कौन जीतेगा श्याम जीतेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा भाई। 5 में से 4 मैच तो कौन जीत रहा है राम, तो कितना मैच बचा एक मैच, वो कौन जीतेगा श्याम जीतेगा। अपने आप में अंडरस्टूड बात है नहीं है, यानी जिसकी प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी कंफर्म है 1/5 आएगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे देख लीजिएगा कि दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता तो कितनी है 4/5, तो श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है बताइए। जो बची जो किसकी प्रायिकता होगी श्याम की तो होगी भाई, यहां तो कह रहा राम के जीतने की, राम के जीतने की प्रायिकता है कितनी 4/5, तो श्याम के हारने की प्रायिकता कितनी 4/5, राम जीत रहा है उसी तो प्रायिकता से वो हारेगा, जैसे श्याम जीत रहा है 1/5 से। अब यही पूछा श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली उसको हम ऊपर की तरफ बाल लगा के बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, माना राम के जीतने की घटना, माना राम के मैच जीतने की घटना ए, तो इसकी प्रायिकता पी ऑफ ए बराबर कितना 4/5। और हमने आपको बताया था प्रायिकता कहां से कहां के बीच में हो सकती है, तो 0 होगी या फिर उससे बड़ी 1 या उससे छोटी, इसी के बीच में रहती है प्रायिकता, इससे अधिकतम नहीं हो सकती, न इससे न्यूनतम हो सकती है। चलिए तो 4/5। अब यहां बोल रहे हैं कि श्याम की जीतने की प्रायिकता, श्याम कब जीतेगा जब राम हार जाए, यानी राम के हारने की प्रायिकता, तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे राम के, अब बाहर लगे ना देखो या तो बाहर नहीं यहाँ बाहर है, राम के नहीं जीतने की प्रायिकता, इसको किसमें से माइनस कर देंगे 1 में से, कितना आ जाएगा 1/5। राम के नहीं जीतने की प्रायिकता मतलब कौन जीत रहा है श्याम जीत रहा है, राम नहीं जीत रहा मतलब कौन जीत रहा है श्याम जीत रहा है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए एग्जांपल नंबर 10 क्या बोलता है ये कि आपने एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो और उस सिक्के में से कम 1 बार चित आए, कम से कम 1 बार क्या है चित यानी हेड आना चाहिए, कम से कम वर्डिंग को भी ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमारे जब हम ऑफलाइन बेच चलता था तो बच्चा इसी में कंफ्यूज होता था कि कम से कम और अधिक से अधिक। अब अंकुश भानु बुरी वगैरह जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको साफ साफ ये चीज समझ में आ रहे होंगे कि ये क्या वर्डिंग थी। मुझे आप लोगों को ये वर्ड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि क्या वर्ड है कम से कम अधिक से अधिक। कम से कम मतलब कम से कम आपके लिए जैसे खाने का निमंत्रण आता है, यहाँ समझ लीजिए उदाहरण के माध्यम से कि आपको खाने का निमंत्रण आया, वहां आपसे बोल दिया गया कि आपको कम से कम 1 व्यक्ति तो आना ही है भाई साहब, शादी है अपने बच्चे की और आपको कम से कम 1 व्यक्ति तो आएगा। अब कम से कम का मतलब क्या है कि कम से कम न्यूनतम 1 व्यक्ति को तो जाना अनिवार्य ही है, उससे ज्यादा चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की जगह उल्टी बात बोलते कि अधिक से अधिक आप में से कितना व्यक्ति आएगा 1, फिर आप जाके बता देना 2 का, 2 लोग जाके बता देगा चौकीदार भाई साहब एक परिवार से 1 की एंट्री, अधिक नहीं क्योंकि आगे क्या लिखी हुई कंडीशन अधिक से अधिक, अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम कितना व्यक्ति आएगा सिर्फ 1 ही आएगा। लेकिन हमारे शादी का निमंत्रण 1 आता है, घर पे कोई मेहमान वो फावड़े वगैरह आ जाओ आपने तो उससे चलो साथ में भी चलो भाई, हाड़ोती में कहावत है एक अगर 1 का निमंत्रण आए तो 10 लोग जाते हैं,
एक का निमंत्रण आया तो कितने लोग जाते हैं? 10 लोग जाते हैं। यह एक को प्रथागत रूप में माना जाएगा इसको यहाँ पर। लेकिन आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्डिंग का यहाँ पर कि कम से कम क्या आना चाहिए? एक हेड। कम से कम क्या आना चाहिए? एक चीटा है। कम से कम कौन है यहाँ पर? एक हेड है। दो आ जाए तो क्या दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो एक तो आना अनिवार्य है। अब बताइए कुल स्थितियां कितनी बन सकती है? हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल, यही बन सकती है। चलिए पहले उछाल पे हेड, दूसरी उछाल पे भी क्या दिया? हेड। पहली उछाल पे हेड, दूसरी उछाल पे टेल, पहली उछाल पे टेल, दूसरी उछाल पे हेड। अब देखिए वही वाली चीज है, एक से क्या उछालने में कितनी स्थितियां? दो। कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार। तो उसके ऊपर क्या लगा देना? स्क्वायर। कितना आ जाएगी? अनुकूल स्थिति। आपकी कुल स्थिति है 4। अब आपके अनुकूल स्थिति क्या है? कम से कम एक हेड है। अगर इससे कम आएगा तो नहीं चलेगा। देखिए यहाँ के एक भी हेड आ रहा है क्या? यानी वाली कंडीशन हमारे काम की नहीं है। कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए था। यहाँ एक हेड आ रहा है ना, हाँ ये हमारे काम। यहाँ एक हेड आ रहा है, ये हमारे काम। यहाँ एक से अधिक हेड आ रहे हैं तब भी हमारे काम की। कम से कम एक आना चाहिए, उससे अधिक आगे तो हमें दिक्कत नहीं है। तो हमारे कुल स्थितियां कितनी हो गई? 1 2 3। कुल स्थितियां कितनी हो गई? 1 2 3 और 4। क्या होगा इसका आंसर? 3/4। इट्स सो सिंपल। जो दे रखा है, जो तो हमारे कुल स्थितियां, जो पूछना चाह रहा है वो हमारे अनुकूल स्थितियां। क्वेश्चन पढ़ते हैं माइंड में आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर सेकंड के जैसे है, इसलिए हम इसको यहां पर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड हमने किया ना आज की वीडियो में, सेम होगा वही। क्या मान लिए एग्जाम्पल नंबर 8 भी क्या है? बिल्कुल उसका जैसा ही। इसका भी आंसर कितने वाला है? 1/6 ही आएगा, क्योंकि दो पासे, एक पासा है, दो पासे फेंके जा रहे हैं। एक पासे की जगह कितने पासे फेंके जा रहे हैं? यहाँ पे 2 पासे फेंके जा रहे हैं, यानी क्या वही बात है 6 की घात 2। कितनी कंडीशन? 36 हो जाएगी। कुल कितनी? 36। और योग कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 7। तो वापस वही कंडीशन बनेगी 6 1 5 2 3 4, वही बनने वाली है ना। वापस उसको उल्टी 4 3 5 2 और 6 1। 6 स्थिति यानी 6/36, यानी कितना जाएगा? 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा एज इट इज सेम। चलिए तो आज के लिए हम सिर्फ एग्जाम्पल पे ही यहाँ पे विराम देते हैं। कल हम इसके आगे के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा देंगे। यदि आपको चाहिए कि हम इसके फुल वीडियो आपके लिए लाए तो आप कमेंट में जरूर करना, और जो बच्चा कमेंट करेगा कंफर्म है मैं उसके साथ जुड़ा रहूंगा। उसको चाहे तो मैं अपने पर्सनल नंबर भी दे सकता हूं, उसे कुछ डाउट आए तो हमसे पूछ भी सकता है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। जो इसके क्वेश्चंस वहां पे होंगे आप लोग भी उन्हें करते रहना साथ के साथ, ताकि आपका कंफर्म है जो एग्जाम होगा आपका 10th बोर्ड का, उसके पहले हम आपको पूरी चीज रिवाइज करवा के यहाँ पर छोड़ देंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा की तरह पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।